नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक की 11 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़दर सहाबी फ़क़ीह उम्मत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल है। इस मुनासबत से उनकी वफ़ात के हवाले से उनकी ज़िंदगी के कुछ गोशे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा में इनकी पैदाइश हुई और एक अच्छे और साहिब सरवत ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। अहले मक्का चूँकि बकरियाँ चराने में और वहाँ के जो मकामी उनके कामकाज थे उसमें बड़े फ़आल थे, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद भी बकरियाँ बचपन में चराया करते थे। कम सन सहाबा जिनको सन्ने सिगार कहा जाता है, छोटी उम्र में जो लोग मुसलमान हुए और जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। साहिब मिशकात ने अपने अस्माउर रिजाल में लिखा है कि 6ठे नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद मुसलमान हुए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम के कबूल का वाक़या किताबों में लिखा है कि बकरियाँ चरा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर समेत एक उस जगह से गुज़रे तो आपको शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। तो हज़रत सैयदना वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से फरमाया कि आपके पास कोई बकरी से दूध मिल सकता है? उन्होंने कहा बकरियों में दूध तो है, लेकिन बकरियों का मालिक मैं नहीं, मैं मालिक की इजाज़त के बगैर आपको दूध कैसे दे सकता हूँ। इससे ये भी समझ में आता है कि अभी इस्लाम नहीं कबूल किया। कमाल दयानतदारी और ज़हानत और इल्म का कमाल ये है, तक़वे का आलम ये है। तो अल्लाह के नबी की सोहबत के बाद उस आदमी के दीन पहुँचाने में दयानतदारी और तक़वे का कमाल क्या होगा। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर ने बात बताई तो आका ने फरमाया ऐसी बकरी है जो दूध न देती हो। चनाचे एक बकरी पेश की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों को हाथ लगाया। अल्लाह की नबूवत का ये नबी का एक मोइज़ा था, उसके थन दूध से भर गए। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसका दूध निकाला, ख़ुद भी पिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दिया, फिर ख़ुद पिया, फिर उसका बचा हुआ सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद पिया। और फिर उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी को कहा, उसके थनों को हाथ लगा के कि जो पहली शक्ल थी कैफियत थी उस पर वापस चले जाओ। चनाचे वो दूध की कैफियत उसकी ख़त्म हो गई। जब आका वहाँ से रवाना हुए तो इब्न मसऊद पहुँचे और कहा अल्लाह के महबूब, बकरी आपसे फैज़ हासिल करे और मैं महरूम हो जाऊँ, मुझे कलमा पढ़ा के इस हल्का बगोश इस्लाम कीजिए। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कलमा पढ़ाया। अभी आका उस वक्त दार अरकम में नहीं पहुँचे थे, यानी यूँ समझिए कि वो तालीमी दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तलामज़ा में से हैं जिन्होंने इब्तदा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्स कुरान और कुरान सुन्नत की बातें सीखी। बाज़ उलमा ने लिखा है तकरीबन 70 कुरानी सूरतें ऐसी हैं जो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद याद की। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हबशे की हिजरत भी की और फिर हिजरत से वापसी कर तमाम गज़वात में शरीक हुए। उनमें ग़ज़वा बदर के अंदर भी और बाकी जंगों में भी। जंग बदर के अंदर जब ये शरीक हुए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की बहुत बड़ी फ़तह अल्लाह ने मुसलमानों को नसीब की थी। इंशाअल्लाह ग़ज़वा बदर पर इन्हीं दिनों में एक गुफ्तगू करूँगा। उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद का एक अजीम कारनामा है कि कम सन 2 छोटे बच्चों ने जब अबू जहल को मार गिराया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया अबू जहल का पता तो करो क्या हाल है उसका। चनाचे सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए। जाके देखा कि जाकुनी के आलम में था, मर रहा था, तड़प रहा था, आखिरी हिचके थी। तो उसके करीब जाके कहा कि अबू जहल तुम हो। ये कहकर उसको यूँ पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी गर्दन सरतन से जुदा की।
यहाँ पर उस बदबख्त ने कहा था कौम का सरदार हूँ, ज़रा नीचे करके गर्दन काटना ताकि पता चले कि बड़ी गर्दन वाला ये कौम का सरदार है। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद उनमें से हैं कि जिन्होंने इस्लाम के सबसे बड़े बदतरीन दुश्मन और इस उम्मत के अबू जहल का सर कलम किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इसकी इतला दी। जंग ओहद से लेकर ग़ज़वा हुनैन तक यानी फ़तह मक्का के बाद तमाम ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे, किसी मौके पर भी ये पीछे नहीं रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। बचपन में ही हुजूर की खिदमत में आ गए थे तो अपने आप को रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बनाकर रखा। अल्लाह के महबूब की खिदमत में खिदमत गुजारी का ये कमाल था कि आप जब भी कभी किसी काम के लिए तैयारी करते, वज़ू के लिए तैयारी करते तो सबसे पहले वज़ू का पानी मुहैया करते। अगर आप इबादत की तैयारी करते तो सबसे पहले आपके लिए जा नमाज और आपकी इबादत का इंतज़ाम करते। आप कहीं रवाना होना चाहते तो सबसे पहले अब्दुल्लाह इब्न मसूद आपकी नालैन पाक, आपके जूते मुबारक को पाँव के नीचे रखकर आपके पाँव को आपके जूते के तलवे में डालने का एजाज़ हासिल करते थे। आज हम में से किसी को किसी आलिम, किसी बुज़ुर्ग, किसी मुहद्दिस और फ़क़ीह की एक दिन भी जूती उठाने का मौका मिल जाए और या कोई बुज़ुर्ग मौका फ़राहम कर दे, हम कितना बड़ा एजाज़ समझते हैं। उस आदमी के तक़द्दुस का क्या आलम होगा जिसने 23 साल तक नबूवत के जूते उठाए और अल्लाह के महबूब की खिदमत करते रहे। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद को एजाज़ था, इसलिए उन्हें साहिबुन नालैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती उठाने वाले, साहिबुस सवाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसवाक उठाने वाले, साहिबुत तुहूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराने वाले, साहिबुल विसादा, हुजूर का तकिया या बिस्तर उठाने वाले, ऐसे ही साहिबुल सिवात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार। अल्लाह के महबूब इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़े राजो नियाज की बातें करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कुरान पाक सुनते थे। कुरान पाक पढ़ने में अल्लाह ने इनको भी बहुत बड़ा कमाल दिया था। चनाचे इतना अच्छा खूबसूरत अरबी लहजे में जैसे कुरान पाक उतरा के आप पढ़ते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे सुनते। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया इब्न मसूद कुरान सुनाओ। कल गए अल्लाह के रसूल कैसे पढ़ूँ, आप पर तो कुरान उतरता है। फरमाया मेरा जी चाहता है कि मैं तुमसे सुनूं, तुम अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। चनाचे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कुरान पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते 5वीं सूरह निसा की इस आयत पर जिस वक्त पहुँचे कि वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब ये उम्मत पहली उम्मतों पर गवाह होगी और आप इस पर गवाह होंगे। इस पर पहुँचे तो हुजूर की आंखों में भी आंसू थे और अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी रोने लग गए। एक अजीब कैफियत तारी होगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा इब्न मसूद अब तिलावत ख़त्म करो, अब इन लोगों को कुछ अच्छी बात और नसीहत करो। यानी हुजूर के होते हुए नबी के दीन का दाई और मुबल्लिग वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। इब्न जौज़ी की एक किताब है तोहफ़तुल वाइज़ीन, उसने लिखा है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद हर शब जुमा को अपने अज़्ज़ा को, दोस्तों को और अपने मुताल्लिकीन को इकट्ठा करते थे और उनको वाज़ो नसीहत करते थे। और यूँ समझो कि इब्न मसूद से हुजूर तक उसके वाज़ की ये सनद अजीब है। चनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कुरान पाक की तिलावत के बाद जब हुजूर ने फरमाया इनसे गुफ्तगू करो तो जुमले फरमाए कि ये रज़ीतु लकुम मा रज़ी अल्लाह व रसूलुहु, उन सब को कहा कि जितने सामीन बैठे हो मैं तुम्हारे लिए इस पर राज़ी हूँ जिस पर अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हैं। यानी मेरी खुशी इसमें है कि हम सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहा माने। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एजाज़ सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बड़ा अजीब दिया और शायद पूरी जमात सहाबा भी ये इब्न मसूद के लिए जुमला फरमाया या रज़ीतु लकुम मा रज़िया लकुम इब्न उम्म अब्द। फरमाया हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए उस पर राज़ी हूँ जिस पर तुम्हारे लिए इब्न मसूद इब्न उम्म अब्द हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को कहा जाता था, जिस पर इब्न मसूद राज़ी हूँ। तो ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद का एक ख़ास एजाज़ था। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमाल दर्जे की मोहब्बत, फिर आपकी इताअत और फरमाबरदारी में कमाल, अहादीस के नकल करने में कमाल। और किताबों में है कि अहादीस के ज़ख़ीरे में 850 के लगभग, एक दो रिवायतें कम या ज़्यादा सैयदना इब्न मसूद की मरवियात मिलती हैं
जिनमें खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इन तमाम खुलफा ने इब्न मसूद से भी रिवायतें नकल की हैं और ताबीईन के एक बड़ी जमात ने नकल की हैं। बुखारी और मुस्लिम में भी इसकी मरवियात कसीर तादाद में मिलती हैं। तमाम गज़वात में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद शरीक हुए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक अजीब ज़िंदगी थी कि जंगजू बहुत अच्छे थे, मुख्तसर वजूद के थे, हल्के कद के थे, लेकिन बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद तबीयत और जंगजू थे और तलवार चलाने में बड़े माहिर थे। और फिर ये कि इनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि कई जंगों में हुजूर के हम रकाब थे, यानी जिस सवारी पर आका बैठे उसी पे हुजूर के साथ इनको बैठना शरीक हुआ। चनाचे मक्कतुल मुकरमा को फतह करने के बाद वापस जाते हुए ग़ज़वा हुनैन पेश आया। फतह नुसरत और शिकस्त के ये तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में हैं। जहाँ मुसलमानों को फतह मक्का की बहुत बड़ी अजमत और खुशखबरी मिली, जाते हुए रास्ते में जंग हुनैन पेश आई तो उसमें मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा, जिसको कुरान मजीद ने कहा इज़ आजबतकुम कसरतुकुम यौम हुनैन, जंग हुनैन के मौके पर कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया कि अब तो हम 10,000 हैं। तो ज़ाहिरी तौर पर वहाँ एक अजीब शिकस्त का सामना हुआ, सहाबा तितर बितर हो गए, बड़ी परेशानी हुई। तकरीबन 80 के करीब वो सहाबा थे जो हुजूर के करीब रहे, उनमें सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे। और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले फरमाए थे, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब अना नबी वला कज़िब। आप सफ़ेद खच्चर पर गोश दराज खच्चर पर सवार थे और ये जुमले फरमा रहे थे कि मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ, अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, झूठा नहीं हूँ। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न मसूद को कहा कि अंसार और मुहाजिरीन कहाँ अल्लाह के महबूब हैं और मुझे नजर आ रहे हैं, आपने फरमाया इनको इकट्ठा करो। तो इब्न मसूद ने बड़ी बुलंद आवाज़ से उन सबको बुलाया, सब के सब इकट्ठे हो गए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न, फिर उसके बाद मुसलमानों का पासा पलटा, अल्लाह ने फतह की तरफ अपनी कुदरत के फैसले से उनको फतह अता फरमाई और वो जो शिकस्त की कैफियत थी वो फतह में बदली। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजरी। सैयदना उमर इब्न खत्ताब के ज़माने में कूफा का शहर आबाद हुआ और ये बहुत बड़ा शहर बना। इसकी उस वक्त जो उमर इब्न खत्ताब ने जामा मस्जिद तामीर कराई थी, कहते हैं उस वक्त उस मस्जिद में 40,000 आदमियों की नमाज पढ़ने की जगह थी। तो आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी आबादी होगी। फिर उस कूफा में इल्म के लिए, लोगों को दीनी तशरीगी बुझाने के लिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफे का गवर्नर भी बनाया और वहाँ का काजी भी बनाया और इनको दीन का दाई और मुबल्लिग भी बनाया और ये कहकर वहाँ पर भेजा कि इब्न मसूद की मुझे मदीने में बड़ी ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने आप पर तुम्हें तरजीह देता हूँ ताकि तुम्हारी दीनी तरबियत हो। चनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने वहाँ हज़रत उमर इब्न खत्ताब का दौर और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का एक काफ़ी हिस्सा ज़माने का वहाँ गुजारा। तकरीबन 32 में इनका इंतकाल हुआ हज़रत उस्मान के अहद में। आखिर में ये मदीना तैयबा में वापस आ गए। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि फ़िक़ा में दो इंसान आइम्मा अरबा, 4 इमाम जो फ़िक़ा के मुज्तहिदीन हैं, जिनमें इमाम अव्वल इमाम आज़म नुअमान इब्न साबित, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, सैयदना इमाम मालिक मुहाजिर मदीनतुर रसूल हैं, सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह हैं, सैयदना इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़िई जिनको नाशिरुल हदीस कहा जाता है, ये सब हैं। इन सब में सबसे बड़े और पहले इमाम अबू हनीफ़ा हैं और अबू हनीफ़ा की पूरी फ़िक़ा 2 अजीम इल्मी शख्सियात के इल्म से मुस्तंबत है। दूसरी शख्सियत पर भी मैं बहुत जल्द गुफ्तगू करूँगा, वो है सैयदना अली इब्न अबी तालिब और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद। और इन दोनों का इल्म फ़िक़ा के लिहाज से जो है कूफे में ही रहा और कूफे के लोगों ने इसे मुदव्वन किया, उन लोगों ने इनको इनसे पढ़ा। तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़िक़ा का कोई मसला ऐसा नहीं जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन दोनों बुजुर्गों की निस्बत से ना मिलता हो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक बड़ा काम किया, आखिर में वापस आ गए। तो यहाँ पर जब ये बीमार हुए और इनको यकीन हो गया कि अब मेरी मर्ज़ वफ़ात के अय्याम करीब है, 60 साल से कुछ ज़्यादा की उम्र थी, 61-62 में इनका इंतकाल हुआ। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, कुछ अशरफियों की थैलियाँ साथ ले गए पैसे और जाकर इनको हदिया पेश किया
तो आपने इयादत तो की। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमान लगे, उस्मान ये क्या है? तो अमीरुल मोमिनीन कहने लगे ये कुछ आपके लिए है। फरमाया मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरा रब मेरी हर शय का कफ़ील है। उन्होंने कहा आपकी खिदमत के लिए। फरमान लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी के उन मराहिल में हूँ कि अल्लाह की तरफ से अजल के फ़ैसले मेरे मुतालिक जो होने हैं, मुझे यकीन है कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, चला जाऊँगा। तो इब्ने मसूद के बेटा नहीं था उस वक्त, उनकी बच्चियाँ थीं। कहा आपकी बच्चियाँ हैं, उनके लिए आप खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फरमाया मैंने उनको कुरान पाक की सूरह वाक़िया ज़बानी याद करा दी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मगरिब के बाद सूरह वाक़िया को पढ़ता है उसके घर में कभी फाका नहीं आता, इसलिए मुझे इन अशरफियों की ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान को लेकर वापस आ गए। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद का ये फ़क्र, ये उनका इस्तिग़ना और ये उनका ज़ुहद, ये भी एक कमाल दर्जे का था। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना तैयबा में और जो इंतकाल हुआ। इनकी नमाज जनाजा सैयदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल और नबूवत के तीसरे जानशीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने पढ़ाई। और हज़रत सैयदना ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को उन्होंने बुलाया और उन्हें कुछ नसीहतें फरमाई कि बेटे ये मेरा तजहीज़ तकफ़ीन तदफ़ीन के ये निज़ाम को इस तरतीब से करना। तो फिर इन लोगों ने उन्हें कब्र में उतारा और 11 रमज़ान मुबारक को इनका इंतकाल हुआ। तो ये फ़िक़ा का आफ्ताब, ये नबुव्वत का वो महबूब तरीन जलील कदर सहाबी, ये अव्वलीन मुसलमानों में से 6 नंबर पर मुसलमान, अव्वलीन मुहाजिरीन में से हबशे हिजरत करने वाले, तकरीबन तमाम इस्लामी और दीनी ग़ज़वात में शिरकत करने वाले, और अबू जहल को कत्ल करने वाले, और उम्मत के लिए फ़िक़ा के मसाइल का इज्तिहाद करने वाले, और सहाबा किराम और रसूलुल्लाह के वो महबूब जिनके वाज को हुजूर ने भी सुना, सहाबा भी उनकी गुफ्तगू सुनते थे, जिनसे खुलफाए राशिदीन ने रिवायात को नकल किया, वो जलील कदर आफ्ताब हिदायत का और रहमत का, और वो आफ्ताब जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में उसका गुरूब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें हर सहाबी रसूल के एहतराम की तौफीक अता फरमाए और उनकी कदर मंज़िलत पहचानने की रसूलुल्लाह के निस्बत से हमें तौफीक नसीब करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।